ले बताते हैं तो वो उस डर के मारे जो है वो राजन खेतों में चला जाता है। जब खेतों में चला जाता है तो उसके हाथ में बंदूक होती है और अपनी कनपट्टी पे रख करके वो गोली चला देता है, जिससे उसको गोली लग जाती है और वहीं पर ही वो खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलते हैं, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं यूपी के सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये कहानी है, जहाँ पे एक थाना पड़ता है, नागल थाना नागल है, और वहाँ का गांव जो है वो ताजपुर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक थाना पड़ता है नागल, और वहाँ का गांव जो है वो है ताजपुर। तो ताजपुर की जो है वो शिवानी रहने वाली है, और शिवानी की उम्र जो है वो 24 साल है। उसके बाद जो है वो एक गांव पड़ता है वहीं पे यूपी के सहारनपुर में, भायला। और भायला का जो है वो राजन रहने वाला है। थाना देवबंद है और गांव जो है वो भायला पड़ता है, और थाना देवबंद के भायला गांव का रहने वाला राजन है। अब होता क्या है, अब राजन और शिवानी जो है वो, शिवानी अपने गांव में रहती है, अपने घर में रहती है। अब राजन की बुआ का घर जो है वो शिवानी के गांव में है। ताजपुर में जो है वो राजन की बुआ का घर है। अब राजन का जो है वो वहाँ पे आना जाना है, वो अपनी बुआ के घर आता जाता रहता है। अब क्या होता है, जब वो बुआ के घर में आता जाता रहता है तो उसकी जो है वो शिवानी से मुलाकात हो जाती है। अब शिवानी से मुलाकात होती है तो धीरे धीरे इन लोगों के आपस में बातें होने लगती हैं, बातें इनकी आगे बढ़ने लगती हैं। राजन जो है वो शिवानी से उसका मोबाइल नंबर मांग लेता है और दोनों की फ़ोन पे बातें होने लगती हैं। और क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता जाता है, दोनों में जो है वो नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और आपस में एक दूसरे को प्यार हो जाता है। अब एक दूसरे को ये लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, और क्योंकि ये ज़िंदगी में जो है वो अलग नहीं रह सकते हैं। अब होता क्या है कि राजन जो है वो अपने घर में बताता है, घर वालों को जो है वो इनकी बातें पता चल जाती हैं, और राजन जो है वो अपने घर में खूब मान मनौती करता है। और उधर जो शिवानी है, शिवानी भी अपने घर में खूब मान मनौती करती है। लेकिन खूब कोशिश करने के बाद जो है वो राजन और शिवानी के घर वाले जो हैं वो राजी हो जाते हैं एक दूसरे से इन दोनों की शादी करने के लिए। लेकिन अब क्या था कि दोनों के घर वाले आपस में राजी हो गए शादी करने के लिए। अब शादी करने का माहौल जो है वो घर में बन चुका है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, अब इन दोनों में जो है वो एक दिन ऐसा आता है कि शिवानी और राजन में बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इस कदर होता है कि शिवानी जो है वो अब साफ मना कर देती है कि वो राजन से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब राजन जो है वो जब इस बात को सुनता है तो वो बेचैन हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी प्रेमिका जो है वो शिवानी जो है वो उसे शादी ना करे, क्योंकि उन्होंने अपने घर को लोगों को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मान मनौत की है, जब जाकर के घर के लोग माने हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी प्रेमिका जो है वो उसको धोखा दे दे। अब क्या होता है कि जब उसकी प्रेमिका नहीं मानती है तो अब राजन को पता चल जाता है कि उसने साफ इनकार कर दिया है, वो उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब क्या होता है कि घर में जो है वो एक दिन राजन आता है, और प्रेमिका जो है वो शिवानी अपने घर में बैठी हुई है ताजपुर में। अब जैसे ही वो अपने शिवानी के घर में एंटर होता है, और होता क्या है कि राजन के हाथ में एक पिस्टल होती है और वहाँ पे गोली की आवाज़ चलती है। और जैसे ही राजन जो है वो शिवानी को गोली मार देता है, शिवानी जो है वो लहूलुहान होकर के वहीं पे गिर जाती है, और राजन जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब घर के लोग और गांव के लोग जो है जब आवाज़ की गोलियों की आवाज़ सुनते हैं तो वो एकदम उनके घर की तरफ भागते हैं, और जब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो राजन एकदम तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब क्या है कि आगे आगे राजन चल रहा है, पीछे पीछे जो है वो
गांव के लोग चल रहे हैं। अब गांव के लोगों को आता हुआ देखकर राजन जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सहम जाता है, डर जाता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं और कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घटने वाली है। अब राजन जो है वो इस चीज़ को देख करके काफ़ी घबरा जाता है। ग्रामीण के लोगों को, गांव के लोगों को देख करके वो काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत राजन क्या करता है कि बंदूक उठा करके सीधा अपनी कनपट्टी पे रखता है और वहीं पे गोली मार देता है। अब खेतों में जो है वो राजन होता है और खेतों में ही गांव के लोग होते हैं। अब खेतों में जो है वो राजन का शव वहीं पे पड़ जाता है। और क्या होता है कि गांव के लोग जब इस हालत को देखते हैं कि उसने अपने कनपट्टी पे गोली मार दी है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो है वहाँ पे आती है और पुलिस जो है वो उसकी शव को उठाती है क्योंकि वो उसी वक्त मर चुका था और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उधर पुलिस को जब शिवानी का पता चलता है तो पुलिस जो है वो शिवानी को उठाती है और लहूलुहान हालत में उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। एक फॉरेंसिक टीम आती है जो कि पूरी जांच करती है और शिवानी को जो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है अभी। और राजन जो है वो मर चुका है, लेकिन पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करती है और उसकी बॉडी को उसके परिजनों को, उसके घर वालों को सौंप देती है। वहीं पे जब घर वालों को राजन की बॉडी मिलती है तो वहाँ पे उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इस कहानी का अंत बहुत दुखदाई होता है। यहाँ पे राजन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है और वहीं शिवानी जो है वो मौत की और जिंदगी की जंग से जो है वो हॉस्पिटल में लड़ रही है। अब दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख क्या मिली? आज की कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि राजन ने जो है वो शिवानी के साथ बहुत गलत किया। आपस में चाहे कैसी भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन राजन को इतनी बड़ी जो है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि झगड़े कहाँ नहीं होते, झगड़े तो हर जगह होते हैं और मान मनौती भी होती है। अगर शिवानी ने राजन से शादी करने के लिए मना कर दिया था तो कोई बात नहीं, राजन को शिवानी को मनाना चाहिए था, लेकिन शिवानी को भी राजन को शादी करने के लिए मना नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था अपने घर के लोगों को मनाने के लिए। अब इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत था और भगवान से तो हम यही दुआ करते हैं कि शिवानी जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जो है वो ठीक हो जाए। अब क्या है कि राजन की बॉडी को जो है वो घर वाले ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पे राजन के घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है और उनका बयान ये है कि राजन जो है वो शिवानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन शिवानी ने जो है वो साफ इनकार कर दिया था, जिससे राजन जो है वो काफ़ी आहत हो गया था, काफ़ी परेशान हो गया था। इसलिए उसने एकदम गुस्से में आकर के तमचा ले करके उसके घर चला गया और उसको गोलियों से भून डाला। लेकिन शिवानी को जो है वो लहूलुहान हालत में घर वालों ने देख लिया और उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। अब देखना ये है कि शिवानी जो है वो बच पाती है या नहीं। फिलहाल शिवानी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है। दोस्तों, प्रेम विवाह जो होता है इसमें आजकल के बच्चे जो हैं वो बता दें कि शिवानी की उम्र 24 साल है, इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी अनुभव नहीं होता है और बिना सोचे समझे जो है वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं होता है कि आने वाले वक्त में इनके साथ क्या होगा। जो माँ बाप लड़का दे करके और लड़की दे करके जहाँ शादी करते हैं, रिश्ते वही पक्के होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लव मैरिज पक्की नहीं होती है, लव मैरिज पक्की होती है, लेकिन उसमें जो दो लोग होते हैं उनका खुद एक सच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तभी आपकी लाइफ जो है वो आगे लव मैरिज सक्सेस हो पाएगी, अदरवाइज जो है वहाँ पे लड़ाई झगड़े ही होते हैं। इसलिए जहाँ पे माँ बाप जो है वो रिश्ते करते हैं वहीं पे करें और अपनी जिद के ऊपर ना अड़े रहें। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।